शादी टूट जाने के बाद वैष्णवी पूरी तरह से एक बड़ी और भावनात्मक मुसीबत में फंस जाती है। उसके जीवन में अचानक आए इस बदलाव ने उसे अंदर से तोड़कर रख दिया है। वह अपने कमरे में अकेली बैठी होती है और लगातार रो रही होती है। उसकी आंखों में दर्द, निराशा और टूटे हुए सपनों की झलक साफ दिखाई देती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसकी जिंदगी अचानक इस मोड़ पर कैसे पहुंच गई, जहां हर चीज बिखरती हुई नजर आ रही है। इसी बीच तुलसी वहां पहुंचती है। वह वैष्णवी की हालत देखकर काफी परेशान हो जाती है और तुरंत उसे संभालने की कोशिश करती है। तुलसी बहुत ही शांत और समझदार तरीके से उसे समझाती है कि जिंदगी में रिश्ते बनते भी हैं और टूटते भी हैं। यह कोई नई बात नहीं है और इस स्थिति में खुद को इस तरह से खत्म कर लेना सही नहीं है। वह कहती है कि तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी वजह से होता है। तुलसी यह भी कहती है कि वह जानती है कि वैष्णवी पार्थ से सच्चा प्यार करती है, लेकिन सिर्फ प्यार करने से ही सब कुछ सही नहीं हो जाता। कभी कभी हालात और परिस्थितियां हमें अलग रास्तों पर ले जाती हैं। तुलसी उसे समझाती रहती है कि तुम्हें यह सोचना चाहिए कि अगर कोई रिश्ता टूट रहा है तो शायद वह तुम्हारे लिए सही नहीं था। वह बार बार उसे समझाने की कोशिश करती है कि जिंदगी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी भी आगे बहुत कुछ बाकी है। लेकिन वैष्णवी इस समय इतनी भावनात्मक रूप से टूट चुकी होती है कि उसे किसी भी बात का ज्यादा असर नहीं हो रहा होता। इसके जवाब में वैष्णवी दर्द भरे स्वर में कहती है कि आप ये सब गलत समय पर कह रही हैं, क्योंकि हमारे बीच ऐसा कुछ था ही नहीं कि जिसे रिश्ता कहा जाए और वह टूट गया हो। हमारी तो शादी होते होते ही टूट गई है। उसने कहा कि यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, बल्कि एक सपना था जो पूरा होने से पहले ही बिखर गया। समाज के लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, यह सब बातें उसके दिमाग में लगातार घूम रही होती हैं, जिससे उसका दर्द और बढ़ता जा रहा है। इसी बीच वैष्णवी के अंदर एक ऐसा राज छुपा होता है जिसे वह अब तुलसी के सामने लाने वाली होती है। उसका यह राज कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला होता है, जिससे आने वाले समय में कई बड़े खुलासे होने की संभावना बन जाती है। इसके बाद तुलसी के मन में धीरे धीरे शक पैदा होने लगता है और वह सोचने लगती है कि कहीं इस पूरे मामले के पीछे कोई और तो नहीं है। फिर वह कहती है कि यह शादी रियो ने टुड़वाई है। जैसे ही यह बात सामने आती है, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। अब यह साफ होने लगता है कि जल्दी ही रियो का असली सच सभी लोगों के सामने आने वाला है, खासकर तुलसी के सामने। और जब यह सच सामने आएगा तो तुलसी को गहरा पछतावा होगा। तुलसी को यह एहसास होने लगता है कि उसने रियो पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे लगता था कि रियो सिर्फ एक अच्छा इंसान है और उसका शुभचिंतक है जो घर की भलाई चाहता है। लेकिन असल में वह इसी घर में रहकर वैष्णवी और पार्थ के रिश्ते को तोड़ने की साजिश रच रहा था। वह नहीं चाहता था कि पार्थ और वैष्णवी किसी भी तरीके से एक हो पाएं। जैसे ही तुलसी को यह सारी सच्चाई समझ में आती है, वह खुद को पूरी तरह दोषी ठहराने लगती है। वह अपने आप से कहती है कि सारी गलती उसकी ही थी, क्योंकि वही रियो को इस घर में लेकर आई थी। अगर उसने उस समय थोड़ा और सोच समझकर फैसला लिया होता, तो आज वैष्णवी इस तरह की बड़ी मुसीबत में नहीं होती। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसी बीच वैष्णवी एक और बड़ा राज तुलसी के सामने खोलने वाली होती है, जो आने वाले समय में पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। इस खुलासे के बाद तुलसी का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा और वह एक बहुत बड़ा निर्णय लेने पर मजबूर हो जाएगी। इसके बाद तुलसी वैष्णवी के साथ एक बड़ा वादा करती है। वह भावुक होकर कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह वैष्णवी की शादी पार्थ के साथ जरूर करवाएगी। अगर वैष्णवी और पार्थ सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो कोई भी ताकत उनके प्यार को खत्म नहीं कर सकती। ये उसका पक्का वादा है और वह इसे हर हाल में पूरा करके दिखाएगी। इसके बाद तुलसी पार्थ के पास जाने का फैसला करती है। वह उससे मिलने जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि इस तरह बिना वजह रिश्तों को तोड़ देना सही नहीं होता। वह पार्थ को उसकी जिम्मेदारियों और भावनाओं का एहसास दिलाने की कोशिश करती है, ताकि वह अपने फैसले पर दोबारा सोच सके। अंत में कहानी एक बहुत ही भावनात्मक और बड़े मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां हर किरदार अपने अपने फैसलों और सच्चाइयों के बीच उलझा हुआ दिखाई देता है। आगे क्या होगा, यह जानने के लिए सभी को अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ता है।